हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल एनके स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं कि आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। ठीक है, आज मैं मैथ का टाइम एंड डिस्टेंस यानी समय और दूरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। वो क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे, कॉन्सेप्ट प्लस बेसिक दोनों। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको पहले समझेंगे, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन पे देखेंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या है, कह रहा है बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, कह रहा है किसी वस्तु व्यक्ति द्वारा ज्ञात समय में चली गई दूरी अगर ज्ञात हो तो चाल बराबर क्या होगा, ये दूरी ज्ञात करने या समय ज्ञात करने के लिए कहेगा तो उसका फॉर्मूला क्या होता है उसको पहले हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला इसका एक ही गो है, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, यानी s बराबर डी बाई टी, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिखे हुए हैं कि चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी डी बाई एस बराबर होता है डी बटे टी। एस बराबर क्या होगा, डी बटे टी। इसके बाद कभी डी बोलेगा दूरी, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल इंटू समय। दूरी बराबर चाल इंटू समय, कभी टी बनेगा समय बराबर दूरी बटा चाल। बस यही तीनों चीज, फॉर्मूला एक ही को है आपका, एस बराबर डी बटे टी। एस बराबर डी बटे टी, फॉर्मूला एक ही को है। चाल बराबर दूरी बटा समय, कभी समय निकालने के लिए कहेंगे, कभी दूरी निकालने के लिए, कभी चाल निकालने के लिए कहेंगे। ठीक है, तो एक देखिए किसी वस्तु को या व्यक्ति द्वारा ज्ञात समय में चली गई दूरी अगर ज्ञात हो और चाल निकालने के लिए कहेगा तो क्या करेंगे, दूरी बटा समय कर देंगे। समय बराबर कहेगा तो दूरी बटा चाल कर देंगे, और दूरी कहेगा तो चाल इंटू समय कर देंगे। ठीक है, अब देखिए फिर आगे करे अपेक्षिक या सापेक्ष चाल। अपेक्षिक या सापेक्ष या एक ही दिशा में कहेगा, करा जब दो वस्तुएं एक ही दिशा में गतिमान हो, जब दो वस्तुएं जा रहे हैं, दो गाड़ी जा रही है या दो ट्रेन जा रही है, एक ही दिशा में अगर गति कर रही है तो सापेक्ष चाल, उस दोनों की जो सापेक्ष चाल होगा आपका पहले की चाल माइनस दूसरी की चाल, पहले की चाल माइनस दूसरी की चाल होगा। अगर एक ही डायरेक्शन में जा रही है दो ट्रेन या दो बस, ठीक है, तो उसकी जो अपेक्षिक चाल होगा या सापेक्ष चाल होगा उसकी क्या होगा, आपस में माइनस हो जाएगी, यानी पहली बस की चाल माइनस दूसरी बस की चाल। ठीक है, फिर अगला, पुनः जब दो वस्तुएं विपरीत दिशा में गतिमान हो, एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से जा रही है, जब विपरीत दिशा में गतिमान हो तो कह रहा है क्या, अपेक्षिक चाल बराबर यानी सापेक्ष चाल बराबर होता है पहली की चाल प्लस दूसरी की चाल। पहले की चाल प्लस दूसरी की चाल ऐड हो जाएगा। जब दो ट्रेन या दो बस या दो व्यक्ति एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिमान हो तो उसकी जो सापेक्ष चाल होगा यानी जो अपेक्षिक चाल होगा, दोनों को क्या करके प्लस करके निकाला जाता है। ठीक है, अब एक चीज इसमें ध्यान देना होगा नोट में कि कभी कभी अब इसमें मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर हावर में बदलने के लिए कहेंगे या किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए कहेंगे। ठीक है, जैसे अगर क्वेश्चन में कहे 54 किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकंड में बदले, 54 किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकंड में बदले, तो देखिएगा इसमें किलोमीटर जो है, किलोमीटर क्या है, बड़ा है, किलोमीटर बड़ा है और मीटर पर सेकंड क्या है, छोटा है। मीटर पर सेकंड छोटा है, तो इसको अगर बेसिकली हम लोग जानेंगे इसमें, तो एक मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, और 1 किलोमीटर बराबर होता है, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर होता है। अगर इसके बेसिक से हम लोग इसको हल करेंगे, 54 किलोमीटर है, सबसे पहले इसको क्या करेंगे हम लोग मीटर में चेंज करेंगे, मीटर में चेंज करके। ठीक है, अब मीटर पर सेकंड में लाना है तो इसको सेकंड लाना होगा। 1 घंटा किलोमीटर पर हावर मतलब पर हावर 1 घंटा में 60 मिनट होता है। 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट। जब सेकंड में चेंज करेंगे तो 1 घंटा में कितने सेकंड होगा, 1 मिनट में होता है 60 सेकंड बराबर 1 मिनट होता है, तो 60 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, 60 मिनट बराबर 60 गुना 60 यानी 3600 सेकंड का हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3600 सेकंड। तो अब इसको काटिए, कितना आ रहा है देखिए, 2 0 काटिए, 9 से 9 4 36, 9 6 54, 2 2 4, 2 5 10, 2 3 6, 3 5 15 मीटर पर सेकंड। कितना हो गया, 15 मीटर पर सेकंड
अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, और 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। कितना मीटर होता है? 1000 मीटर। तो सबसे पहले इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो किलोमीटर को पहले हम लोग मीटर में चेंज कर लिए, 1000 से मल्टीपल कर दिए। ठीक है, अब सेकंड में चेंज करना है तो हावर में दिया हुआ है, उसको भी पहले हमको सेकंड में चेंज करना होगा। तो 1 घंटा में होता है 60 मिनट, और 60 मिनट होता है, और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। 1 मिनट में तो 60 सेकंड में कितना मिनट मिलेगा? 3600 सेकंड। जब उसको काट दिए तो 15 मीटर पर सेकंड हो गया। ये बेसिक रूल है। अगर कॉन्सेप्ट हम लोग जानेंगे, कॉन्सेप्ट से इसको 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में अगर चेंज करना है तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है? आपका कॉन्सेप्ट है ये कि आपको 5/18 और 18/5 से गुना करते हैं। कहाँ 5/18 से गुना करेंगे और कहाँ 18/5 से गुना करेंगे, ये कॉन्सेप्ट है। ये देखिए 18/5 का भाग देंगे पॉइंट में आएगा, ये पूरा 5 3 से पूरा पूरी जाएगा, उसके बाद आगे फिर पॉइंट कुछ होगा, यानी ये आपका क्या हो जाएगा? ये बड़ा है, और ये पर्सन क्या है आपका? छोटा है, ये छोटा है। ठीक, तो हमको 5/18 और 18/5 से गुना करना पड़ता है कि मीटर पर सेकंड को या किलोमीटर पर आवर को आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है, यानी किलोमीटर पर आवर बड़ा है और मीटर पर सेकंड छोटा है। यानी जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है, यानी छोटा में कन्वर्ट करना है, तो हमको छोटा से ही गुना करना है, छोटा से ही गुना करना है। तो छोटा से जब गुना करेंगे हमको 54 इंटू 5/18, 18 दिया कितना होगा? 54, 3 5 कितना होगा? 15 मीटर पर सेकंड। इसमें कितना दिया हुआ है? 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, जब हमको ये ट्रिक्स हो गया, जब बड़ा को छोटा में कन्वर्ट करना है तो छोटा से गुना कीजिए, अब छोटा को बड़ा में कन्वर्ट करना है तो बड़ा से गुना करेंगे। देखिए जैसे आप 15 मीटर पर सेकंड तो आ गया, अब इसको अगर 15 मीटर पर सेकंड को अगर कहेगा किलोमीटर पर आवर में बदले, किलोमीटर पर आवर में बदले, तब कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे? तो इसको क्या करेंगे? छोटा से बड़ा की ओर जाना है, छोटा से बड़ा की ओर आएंगे तो बड़ा से गुना करना होगा। 18/5 से गुना कर देंगे, 15 इंटू 18/5, 5 दिया 15, 18 दिया 54, 54 किलोमीटर पर आवर। कितना हो गया? 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो कभी बड़ा से छोटा की ओर पूछा जाता है, कभी छोटा से बड़ा की ओर पूछा जाता है, ये दो चीज पूछे गए। ठीक है, फिर देखिए अगर मान लेते हैं कि 10 मीटर पर सेकंड है, अब दिया हुआ है कि 10 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। 10 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना, यानी छोटा को बड़ा में कन्वर्ट करना है, छोटा को बड़ा में लाना है तो इसको बड़ा से गुना करना होगा, यानी 18/5 से गुना कीजिए, 5 दूने 10, 8 दूने 36 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। 36 किलोमीटर पर आवर। फिर रमेश 30 किलोमीटर पर आवर चल से स्कूल जाता है, तथा 60 किलोमीटर पर चल से स्कूल से वापस घर लौट आता है, तो कुल यात्रा में उसके औसत चल बताइए, कुल यात्रा में उसका औसत चल बताइए। यदि एवरेज स्पीड क्या हुई, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एक्स इंटू वाई बटा एक्स प्लस वाई। एक्स कितना है? 30, वाई कितना है? 60 बटे 30 प्लस 60, 2 इंटू 30 इंटू 60 बटे 90, 1 0 1 0, 3 3 9, 3 दशम 60, 30 दूना 40 किलोमीटर पर आवर। कुल यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी होगी? 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फिर कह रहा है कि यदि कोई साइकिल सवार 3 आसमान चाल 10 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर तथा 12 किलोमीटर पर आवर से 3 समान दूरियां तय करती हो, तो कुल दूरी के लिए उसकी औसत चाल क्या होगा? तो इसमें देखिए इसको औसत चाल वही निकालना है। एवरेज स्पीड बराबर होता है 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड बटे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, एक्स वाई जेड 3x कितना है? 10 इंटू 15 इंटू 12, एक्स वाई 10 इंटू 15, वाई जेड 15 इंटू 12, जेड एक्स 12 इंटू 10। ठीक, इसको 3 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 12 बटे हो गया आपका 150 प्लस 180 प्लस 120,
तो उसे रहने दीजिए 3 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 12 बटे इसको जोड़ देंगे 450 हो जाएगा। 1 0 1 0 3 पर रन 45, 15 का 15 काट गया, कितना बचा 12 किलोमीटर पर, ये आपका 12 किलोमीटर पर हावर इसके आपका उसका औसत चाल कितना हो जाएगा 12 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, फिर बता के देखते हैं। ऐसा है कि एक गाड़ी 3 किलोमीटर की 4 लगातार दूरी को क्रमशः 3-3 किलोमीटर की 4 लगातार दूरी क्रमशः 10, 20, 30 तथा 60 के ऊपर गति से तय करती है, तो करें गाड़ी की औसत गति बताइए, एवरेज स्पीड बताइए। ठीक है, तो एवरेज स्पीड अभी हम लोग प्रोनाउन पूछे कि 2 × x × a बटा x प्लस y, अगर चाल दिया हुआ रहेगा तो इसमें तो चाल दिया हुआ है आपका दूरी को कर चाल लगातार दूरी क्रमशः 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब 30 किलोमीटर पर 60 की औसत गति से तय करती है। 4 को दिया हुआ है, तब इसमें कहाँ पे बिठाएंगे, तो सबसे पहले इसमें क्या पता करेंगे हम लोग, कुल दूरी पता कर लेंगे। कुल दूरी कितनी है, तो कुल दूरी पता करने के लिए देखिए 3 किलोमीटर की 4 लगातार दूरी है, कुल दूरी कितना हो गया 12 किलोमीटर। ठीक है, कुल दूरी कितना हो गया 12 किलोमीटर। ठीक है, अब दूरी हो गया, समय निकालेंगे, समय कितना है, समय बराबर क्या होता है दूरी बटा समय बराबर लगातार दूरी का 10 इतना से जा रही है। ठीक है, तो 3-3 किलोमीटर की दूरी, तो दूरी हो गया कितना 3, दूरी बटा चाल कितना है 10, दूसरे का चाल कितना है 20, तीसरे का कितना है 30, चौथे का कितना है 60, एलसीएम कितना हो जाएगा 60, 10 चौक 60, 10 छतिया 18, 20 के 60, 3 3 9, 30 दूनी 60, 3 दूनी 6, 3, कुल जोड़ने से कितना हो जा रहा है 15, 18 बटा 60, 15 18 और 18 36 बटे 60, ये आपका समय निकल गया 36 बटे 60। क्या निकालना है हमको औसत गति, तो औसत गति बराबर होता है फॉर्मूला कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय करते हैं। कुल दूरी कितना है जी 12, कुल समय कितना है 36 बटा 60, मेनमट्टा का नीचे वाला नीचे, उसके नीचे वाला ऊपर चल जाता है, उसको ऊपर लीजिए, 12 या 36, 3 विषम 60, औसत गति कितना हो गया 20 किलोमीटर पर आवर। ये औसत गति 20 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर सी इसके चलेगा। ठीक है, फिर देखिएगा राम, श्याम तथा मोहन किसी यात्रा पर निकले। राम ने 50 किलोमीटर पर आवर औसत गति से 1 घंटा, श्याम ने 48 किलोमीटर औसत गति से 2 घंटा, मोहन ने 52 किलोमीटर पर औसत गति से 3 घंटा तक गाड़ी चलाता है, तो पूरे सफर में औसत गति बताइए, पूरे सफर में औसत गति कितनी है। तो इसमें भी हम लोग क्या पता करेंगे, सबसे पहले कुल दूरी पता कर लेंगे। कुल दूरी कितना दूरी तय कर रहा है, तो कह रहा है कि राम ने 50 किलोमीटर पर औसत गति से 1 घंटा दूरी तय कर दी, 4 इंटू समय। श्याम ने 48 किलोमीटर पर औसत गति से 2 घंटा तय कर रही, मोहन ने 52 किलोमीटर पर औसत गति से 3 घंटा तय। इससे क्या निकल जाएगा, मेरा कुल दूरी निकल जाएगा। कुल दूरी इसमें निकाल देंगे तो होगा 50 प्लस 48 दूनी 96, 3 दूनी 6, 5 106, इसको कुल जोड़ दीजिए, जब 15 होगा 156 हो गया, गलत कर दिया, 156 हो रहा है, 156, 9 5 14, 5 19 20 के शून्य हाथ में 2 2 302 किलोमीटर कुल दूरी आपका हो जा रहा है। कितना कुल दूरी जो इसमें होगा 302 किलोमीटर होगा, 302 किलोमीटर। तो अब इसमें कुल समय 6 घंटा है, तो इसमें 302 कर दीजिए, 302 किलोमीटर इसको काट दीजिए, 6 बचे 30, 6 बचे 30, फिर जा रहा है 0, 6 किया 18, यानी 50.3 किलोमीटर आता है, 50.3 किलोमीटर पर ये रखना है, 50.3 50.3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, राम, श्याम तथा मोहन किसी यात्रा पर निकले। राम ने 50 किलोमीटर औसत गति से 1 घंटा, श्याम ने 48 की औसत गति से 2 घंटा तथा मोहन ने 52 की औसत गति से 3 घंटा तक गाड़ी चलाई, तो पूरी सफर में औसत गति, तो औसत गति का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटा कुल समय भी होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कि कुल दूरी पता कर लिए। ये राम ने जो है 50 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, 1 घंटा में कितना दूरी तय करेगा, आपका श्याम ने कितना दूरी तय कर रहा है और मोहन ने कितना दूरी तय कर रहा है। कुल दूरी जो हम लोग गुना कर ली तो 302 किलोमीटर होगा। कुल समय कितना लग रहा है 3 2 5 1 6 घंटा, तो एवरेज स्पीड कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय, तो 50.3 किलोमीटर पर। ठीक है, तो आज के लिए इतना है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई ट्रिक के साथ।
तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट।